तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर जो आप लोग हमारे ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड है तो ब्लॉग का चैनल राहुल जेकर लव स्टोरी, उस पर विजिट कीजिए, ब्लॉग वगैरह देखिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका ब्लॉग का चैनल है या नहीं, तो बिल्कुल है मेरे भाई। अगर जो आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट है देखिए ब्लॉग वगैरह। और यहाँ टॉपिक दिखाते हैं जॉब के लिए, ठीक है। चलिए जॉब की बातें करते हैं। तो जैसा कि आपने बोला था जी कि राहुल भाई आपने तो ग्रेजुएट का नहीं बताया। आपने बोला था कि ग्रेजुएट के बारे में भी बताओगे, जो भी बनाओगे ग्रेजुएट तक बनाओगे। जो भी टॉपिक का वीडियो का शूट करते हो उसमें ग्रेजुएट के लिए भी कोई ना कोई वीडियो बनाओगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था नायका के बारे में, तो उसी में ग्रेजुएट की क्या पोस्ट रह सकती है ये भी बात करेंगे, और क्या वर्क रह सकती है ये भी बात करेंगे। नायका के बारे में तो आप लोगों को समझा ही दिए कि वो एक कॉस्मेटिक ब्रांड है जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। चाहे आपको कुछ भी चाहिए कॉस्मेटिक से रिलेटेड, आप जा कर के वहाँ ले सकते हो। वो प्रीमियम क्वालिटी का देगा तो प्रीमियम क्वालिटी का पैसा लेगा। नॉर्मल सी बात है भाई, जैसा क्वालिटी वैसा पैसा। 50 रुपये के भी आते हैं तो 500 रुपये के भी आते हैं, क्या समझे। तो वही है, जो अमीर लोगों को चाहिए होगा तो वो अमीर लोगों का ब्रांड है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है नायका। तो चलिए उसी के बारे में बातें करते हैं कि अगर जो राहुल भाई मैं ग्रेजुएट हूँ तो किस पोस्ट पे मेरे को जॉब मिल सकती है। और जॉब वो रहेगी तो रहेगी कैसा भाई, अगर जो मैं नायका में करना चाहूँ और मैं अगर जो एक्सपीरियंस हूँ या फिर फ्रेशर हूँ तो कैसा रहेगा। चलिए जी, तो यही बात करते हैं। अगर जो आप जैसा कि देखा जाए फ्रेशर है तो पहले ग्रेजुएट के लिए पोस्ट क्या रहेगा। तो ग्रेजुएट का मतलब होता है डिग्रीधारी कोई बंदा जिसके पास डिग्री है, मतलब नॉलेज अच्छा खासा है। तो नॉलेज अच्छा खासा है तो नॉलेज अच्छा खासा वाला ही पोस्ट देगा। इसमें आपको कुछ पोस्ट दे सकते हैं, ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट से ऊपर हो तो उनके लिए कुछ पोस्ट वगैरह मिल सकते हैं। जैसे मैं उनमें आपको बता देते हैं, जैसे कि आप या तो वहाँ के मैनेजर बन सकते हो शॉप के, या फिर आप वहाँ पे कैशियर बन सकते हो, वो बिल्कुल आपको वो फैसिलिटी मिल जाएगा। या फिर वहाँ के टीएल बन सकते हो, जो टीम लीडर होता है ना। हर एक ब्रांड में भाई हर कोई एक टीएल होता है। मैनेजर के बाद एक टीएल की भी पोस्ट आती है, मैनेजर और टीएल से ऊपर हो जाते हैं, बट एक टीएल का भी पोस्ट रहा। तो अगर जो कोई भी पोस्ट रहा इन तीनों में आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन्हीं तीनों पोस्ट के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए ब्रदर, मैनेजर का मतलब ये हो गया जो टीएल भी उसके अंडर आता है उसको कहते हैं मैनेजर के, टीएल भी उसी के अंडर है। मैनेजर सबसे ऊपर हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं टीएल। टीएल का मतलब हो गया फुल फॉर्म टीम लीडर, ठीक है। आपके एक टीम है बना हुआ, उसका वो लीडर रहता है। जैसे अभी भारत के टीएल हैं तो मोदी जी हैं टीम लीडर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, पीएम जी है कि नहीं, राष्ट्रपति जी हैं। तो वही हुआ टीएल की आप लोगों में जो टीम लीडर है उसे टीएल कहते हैं। तो आपको टीएल की पोस्ट मिल सकती है। या फिर एक और पोस्ट मैंने कहा था कैशियर। कैशियर इसे 12th के बाद भी मिल सकती है, पर ग्रेजुएट के बाद की चांसेस ज़्यादा है बहुत सारे ब्रांड्स में, जैसे में ये इसमें नायका भी आता है। तो हर एक जगह कैशियर इसलिए होता है भाई क्योंकि यहाँ जो है पैसा वगैरह ऐसे बार्गेनिंग नहीं चलता है कि हाँ जी जैसे आपने कोई लिपस्टिक लिया, बोला 500 रुपया, तो बोलिएगा 450 लीजिए न भैया, 400 लीजिए ना, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। बार्गेनिंग वगैरह छोड़ देना, मॉल में जो बोल दिया प्राइस वही प्राइस पे देगा। लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए, वहाँ सामने वो प्राइस लिख देते हैं। तो बार्गेनिंग वगैरह नहीं होता है, ठीक है। प्लस हर एक प्रोडक्ट का एक सेक्शन होता है बनाया हुआ है कि इस सेक्शन में जो भी रखा हुआ है 100 रुपये चीज़ है या 200 रुपये कुछ भी है, तो आप तो उठा करके ले जाओगे वहाँ कैशियर के पास। उनको कैसे पता होगा भाई ये कौन सा सेक्शन से लाया है और इसका रेट कम है या ज़्यादा है, वो कैसे समझ पाए। इसलिए उसके पास रहता है कि एक स्कैनर रहता है ऐसा टॉर्च जैसा, वो उसको स्कैन करता है, बस उसे पता लग जाता है आज इसका प्राइस क्या है। क्योंकि मॉल में जो है प्रोडक्ट के प्राइस जो ऊपर नीचे वहाँ भी होते रहते हैं। जैसे मैं एस्पार में गया था तो कभी आलू का भाव ऊपर भी जाता था कभी नीचे भी जाता था, हर चीज़ का, ठीक है। तो आलू वगैरह का तो कोड रहता है, बट और सारे जैसे फ्रूट्स वगैरह बिकते थे पैक होकर के उस पर का स्टिकर चिपकाते थे, ठीक है। वो उसका स्कैनर रहता था, उसको वो स्कैन करता है कि आज इसका क्या प्राइस है, वो वहाँ शो कर देगा। तो वही प्राइस लेगा आपसे, 1 रुपये ज़्यादा ना लेगा ना ही कम लेगा। वहाँ वो पता लग जाएगा ना, क्योंकि हो सके आज प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, आप तो कभी इतने है जी, तो वो आपसे प्राइस भी नहीं पूछेगा कैसे केजी यही वाला, कैसे किलो वाला से आप उठाएं, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। तो वही वो अपना स्कैनर से वो स्कैन करेंगे कैशियर आपको प्रोडक्ट को, उसके बाद वो बिलिंग करेंगे, ठीक है। तो वहाँ कुछ भी नहीं वो देख सकता है, ना ही आपसे पूछेगा, क्योंकि बार बार वो उठ के देखने जाएगा ये प्रोडक्ट शायद इतने रेट वाला है। समझ रहे हो कितना भीड़ रहता है मॉल के अंदर शॉपिंग के लिए। तो अब भाई बड़े बड़े लोग इतना वेट किसी के लिए खड़ा थोड़ी रहेंगे कि भाई इतना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। उनको चाहिए भाई क्विक काम। तो क्विक काम के लिए भाई आपके अंदर पास में रहता है एक टॉर्च सा स्कैनर, जिसके थ्रू आप स्कैन करते हो क्या है प्राइस क्या है वगैरह वगैरह, आप वहाँ बिलिंग करते हो, ठीक है। तो ये बिलिंग का काम हो गया कैशियर का, ठीक है। आपको तीनों बता ही दिए कि क्या क्या हो गया, टीएल हो गया, कैशियर हो गया और ये
मैनेजर हो गया। टीएल के नीचे आ जाते हैं कैशियर, ये भी टीएल के ही अंडर में। हर जैसे कि 10-12 कैशियर रहा तो उसका भी तो एक टीएल हो जाएगा ना, वैसा ही समझ लीजिए कि एक टीम लीडर हर एक चीज़ का रहता है, ठीक है। तो वैसा ही वो टीएल हो जाएंगे। तो टीएल की काम हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसमें सैलरी वगैरह क्या मिल सकती है ब्रदर। तो बात किया जाए जहाँ तक सैलरी की बात करें मेरे भाई, तो चलिए आपको सैलरी की बात बताना चालू। चलिए बात किया जाए इन सब की सैलरी क्या रह सकती है। तो जैसा कि अगर जो बात किया जाए कि आप सबसे नीचे से ही बात करते हुए चलते आप एक कैशियर बन जाते हो तो आपकी क्या सैलरी। तो कैशियर का मतलब तो बता ही दिए, बिलिंग करना है भाई, बिल्कुल खड़े खड़े आपको बिलिंग करना होता है। ये भी बहुत मेहनत का काम होता है भाई। आप एक स्टाफ हो तो आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ भी, आप बाथरूम जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो, और ये कैशियर के लिए बहुत कम ये सब चांसेस मिलता है। इतना रहता है पीछे भीड़ लगा हुआ, उसको रोक करके आप टॉयलेट नहीं जा सकते हो बार बार, समझ रहे हो इस बात को, या कुछ भी करने के लिए वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। मतलब आप खुद रोक लोगे, अरे भाई कैसे जाऊँ इतने लोगों को छोड़ करके यार, समझ रहे हो ना। लगेगा खुद का दुकान है भाई, सब खरीद रहा है, सबको स्कैन करते रहता हूँ ऐसा। तो इसकी भी सैलरी अच्छी ही रहती है। तो नायका में बात किया जाए आपकी सैलरी क्या रहेगी। इसे मॉल का ये एवरेज सैलरी है और नायका का भी शायद यही हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम 25,000 रुपये आपको सैलरी देंगे अगर जो आप ग्रेजुएट हो और एक फ्रेशर हो, आप बिलिंग करने के लिए गए हैं, ठीक है। आप वहाँ एज आ स्टाफ नहीं वर्क कर रहे हैं, हम 3 ही पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे पिछले वीडियो में बताया हूँ कि और क्या क्या पोस्ट होते हैं, तो यहाँ भी शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप अगर जो प्रोडक्ट वगैरह गए सेल करने के लिए उनका, तो वो अलग सैलरी देगा, वो 22-23 रुपये दे देंगे। बट अगर जो आप एक कैशियर हो तो 25,000 रुपये आपको दे सकते हैं, 23,000 भी मिल सकता है, 23 से 25 के बीच आप सोच करके चल सकते हैं। अगर जो आप एक्सपीरियंस है कैशियर का भी, आपको एक्सपीरियंस है, आप मॉल में ही कहीं कैशियर का जॉब कर रखे हैं, तो भी आपको 27-28 हज़ार रुपये देगा या 26,000 रुपये देगा, मतलब 25 से 28 के बीच दे देगा वो सैलरी, ठीक है। एक्सपीरियंस हो तो, क्योंकि ज़्यादा समझाना ना पड़े, वहाँ तुरंत कस्टमर को स्माइल के साथ हेलो मैम, हाय मैम, क्योंकि ये स्माइल देना होता है भाई, स्माइल पास करना होता है, तो वैसा आप पास कर दिए। उसके बाद चलिए बात किया जाए इसमें, तो सैलरी आपकी बता ही दी है क्या सैलरी रह सकती है। एक्सपीरियंस के लिए 25 से 28 के बीच, फ्रेशर के लिए 23 से 25 के बीच। उसके बाद बात किया जाए अगर जो आप एक टीएल बन गया, तो टीएल का मतलब आप टीम लीडर, आपके नीचे बहुत सारे लड़के काम कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है 10 लड़का भाई देव काम कर रहा है, उन सब की सैलरी अगर जो 20-20 हज़ार रुपये, और आप एक ग्रेजुएट हो उनसे तो सीनियर हो, इसमें भी 25 से 28 के बीच आपकी सैलरी रह सकती है। अगर जो एक्सपीरियंस हो टीम लीड करने का, आपको एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, कहीं और भी आप जॉब करके आए हैं टीम लीड करके, तो यहाँ भी आपकी सैलरी 30 तक जा सकती है, 30, 31, 32 ईजीली चली जाएगी, ठीक है, 32 तक भी जा सकती है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, इसे भी अगर बाय द वे आपको 30 में लग गया ना, तो साल 1.5 साल में आपकी सैलरी एकदम 32-33 पहुँच जाएगी, ऐसा बात है जी। चलिए बात किया जाए मैनेजर की, तो मैनेजर तो भाई सबसे ऊपर हो गया, सर्वोपरि वहाँ के हिसाब से कि सब कुछ वहाँ का देख रेख करना है कि कैसे क्या चल रहा है, समझ रहे हो, पूरे उस शॉप पे नज़र रखना है, कोई गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसलिए इस पोस्ट की बात किया जाए, तो इसमें आपकी सैलरी की बात किया जाए तो स्टार्टिंग सैलरी इजीली आपको 30,000 रुपये दे देंगे, 32,000 तक भी दे सकते हैं, 32 से 35 के बीच आप स्टार्टिंग सैलरी सोच सकते हैं। अगर जो आप एक्सपीरियंस हो तो 40 तक इजीली सोच सकते हैं, 35 से 40 के बीच इजीली मिल जाएगा, 42-45 भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसा वर्क वैसा सैलरी, ठीक है। सब कुछ उम्मीद करते हैं समझा ही दिया आपको कि कैसे क्या, ऐसे हम लगता है नॉर्मली आपको सैलरी बता रहे हैं, देखो हद से ज़्यादा मैं भी नहीं बता देना चाहता हूँ कि आपको मन में इतना लालच आ जाए कि भाई 40,000 तक सैलरी मिल रही है, राहुल भाई ने बोला यहाँ तो कम मिल रहा है जी, 32 दे रहा, 28 दे रहा, तो पहले ही बता देते हैं अगर जो आप मैनेजर हो तो कम से कम 40 तो दे ही देगा। इसे तो 40 से 50 के बीच टीएल का भी रहता है, मैनेजर का भी रहता है, पर हाँ कैशियर का ही कम रहता है, 25-26 रहता है, 27-28 रहता है, ऐसा है जी। उम्मीद करते हैं सब बातें समझ गए आप। नॉर्मल सा सोच लेना, अगर जो आप मैनेजर बनना चाहोगे 40,000 तक 35 से 40 के बीच सैलरी देगा। अगर जो आप टीएल हो तो भी 35 तक आपकी सैलरी रहेगा, 32 से 35 के बीच। एक्सपीरियंस हो तो दोनों में 40 प्लस ही मिलेगा, उसमें भी इसमें भी। बाकी एक्सपीरियंस हो अगर जो कैशियर में तो 28-30 तक ही मिलेगा। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा लाइक करना, और अच्छा लगा होगा कमेंट करना, और अच्छा लगा होगा शेयर करके बताइए अपने दोस्तों को जानकारी, ठीक है। बाकी और अच्छा लगा सब्सक्राइब वगैरह करना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू।